अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत टाइम पहले मैंने हज और उम्रे को लेकर एक स्टेटमेंट कही थी, एक बात कही थी, जिसके लिए आज भी मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग। और वो बात ये थी कि आजकल के जमाने में मेजॉरिटी में हज और उम्रे के लिए वो लोग जाते हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, और बहुत ही कम गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं जिनको अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आता है और वो अपने हक, हलाल और मेहनत के पैसों से हज करते हैं। वेल, इन द पास्ट, माजी में इस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए मैंने हानिया आमिर और हिना खान जैसे लोगों की एग्जांपल दी थी कि कैसे वो हज या फिर उम्रा करने जाती हैं और अगले ही दिन वो क्लब, डिस्को या फिर मूवीज में नजर आती हैं। चलो यार, हानिया आमिर में तो फिर हमें कोई ना कोई दीन ईमान नजर आता है, अल्लाह पाक उन्हें मजीद हिदायत दे। लेकिन हिना खान जब बीमार होती हैं तो अल्लाह अल्लाह करती हैं और जैसे ही थोड़ा सा ठीक होती हैं तो वापस अपनी उन्हीं हरकतों पे आ जाती हैं। और ये बात जब मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी बोली थी, और उस टाइम काफी सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि भाई साहब तू गलत कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात कही थी कि जब ये ठीक हो जाएगी तो देख लेना ये क्या करेगी। कल अगर वीडियो के टॉपिक पे वापस आऊं तो इन द पास्ट, माजी में मैंने इन्हीं दोनों को एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, लेकिन इस वक्त, इस टाइम में हमें ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाती हैं। और अभी हाल ही में जो ताजा तरीन एग्जाम्पल है वो है राखी सावंत की। देखो मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम बहन भाइयों, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि नमाज सबसे ज्यादा अफजल और फजीलत वाली इबादत, लेकिन हज और उम्रा दो ऐसी इबादतें हैं जिनको जब कोई मुसलमान करता है सही तो भाई साहब वो नमाज पढ़ता है कंसिस्टेंटली 5 वक्त की, झूठ नहीं बोलता, फ्रॉड नहीं करता, चोरी नहीं करता, नशे नहीं करता, जिना नहीं करता, एटलीस्ट कुछ महीनों तक ही सही, लेकिन वो कोशिश करता है खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन फिर वहीं पे काफी सारे लोगों की हमें ये भी एग्जांपल्स मिलती हैं भाई साहब जो अपने हराम के पैसों से हज और उम्रे के नाम पे काबा शरीफ के नजदीक जाते हैं कंटेंट बनाने के लिए, क्लाउड हासिल करने के लिए, इबादत कम दिखावा ज्यादा करते हैं। अब राखी सावंत भी उन्हीं लोगों में से एक है। राखी सावंत ने 29 मई 2022 में इस्लाम कबूल किया ताकि वो एक आदिल नाम के लड़के से शादी कर सके, और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने ये भी कहा कि कैसे उसे बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा सुकून महसूस हुआ। सुकून भले ही महसूस ना हुआ हो, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से, हमारे भोले भाले मुसलमानों से बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स इन्हें जरूर मिल गए और बहुत सारा ड्रामा भी करने को मिला। शादी के कुछ टाइम बाद ही आदिल और राखी सावंत में भाई साहब तलाक हो जाती है एज एक्सपेक्टेड। अब वो तलाक क्यों होती है, किसकी गलती है, ये इनका पर्सनल मैटर है, और तुम भी जानते ही होगे इनकी हरकतों से जज करके कि गलती किसकी थी। लेकिन हमें जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि इसके बाद भाई साहब राखी सावंत जी पहुंच जाती हैं सऊदीया, काबा शरीफ के सामने, और वहां पे जाके उन्होंने काबा का तवाफ करना तो छोड़ो, वहां पे बैठ गई भाई साहब और कैमरा पकड़ के उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ ड्रामे करने शुरू कर दी। भाई साहब जहां तक मुझे लगता है कि इन्होंने हज उम्रा बिल्कुल भी नहीं किया, वहां पे गई, कंटेंट बनाया, वापस आ गई। लेकिन चलो अगर किया है, सही किया है, गलत किया है, अल्लाह इनकी इबादत कबूल करे, हम कोई नहीं होते, ये अल्लाह की जात है जो इबादतें कबूल करती। लेकिन भाई साहब वापस आके फिर इन्होंने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, हिजाब को कैसे उतार के फेंका, वो तो तुम सब भी जानते हो। वो सब वीडियोस अब मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला। अभी नया साल शुरू होते ही कुछ 14-15 दिन हुए हैं तो ये राखी सावंत मैडम जो है ना पहुंच गई नया साल जो है ना काबा शरीफ में शुरू करने के लिए, और वहां पे जितने भी मुसलमान थे, अब उन्हें मैं क्या कहूं, ठीक है, इतनी तुम अजीम जगह पे आए हो, इतनी ज्यादा तुम अजीम जगह पे आए हो, और ये तौफीक अल्लाह कुछ कुछ लोगों को देता है कि ये जो फर्ज है तुम अदा कर सको। ये कितना बड़ा फर्ज है। नमाज तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, अफजल इबादत है, फजीलत वाली इबादत है, ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने नमाज पढ़ना सब के लिए जो है ना आसान किया है। लेकिन रही बात हज उम्रे की, उसमें मेहनत लगती है, सफर करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो सब भाई साहब अपनी थकान भूल के, अपनी इबादतों को भूल के राखी सावंत के पास आ गए भाई साहब सेल्फियां खिंचवाने के लिए। वैसे तो यार इस दुनिया में रह के इंसान किसी चीज की भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं कि जब ये फिर वापस आएगी तो वही छोटे छोटे कपड़े और इसकी वही हरकतें फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह हम इसके लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं। और रही मेरी बात भाई साहब, तो मैं तो खुद से वादा करके बैठा हूं कि आइंदा कभी अल्लाह पाक ने मुझे उम्रे की सादत नसीब की तो इंशाल्लाह चुपचाप वहां पे जाऊंगा, किसी को नहीं बताना, वहां जाके कोई व्लॉग नहीं शूट करनी, कोई वीडियो नहीं शूट करनी, एक तस्वीर लूंगा इंशाल्लाह छोटी सी, वो भी अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, दैट्स इट। वहां पे जाके फुल फोकस्ड होके इबादत, बस ये मैंने खुद से वादा कर रखा है। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं ये भी नहीं कहता कि वहां पे जाके हर इंसान जो है ना, जो वीडियो बनाने वाला है, तस्वीर बनाने वाला है, वो गलत है।
हर इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है। तो बाकी अल्लाह सबकी इबादतें कबूल करे और राखी सावंत मैडम जी को भी हदायत दे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना, और क्या मैंने इस वीडियो के अंदर जो बातें कही सही कही या गलत कही, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं एक हेल्दी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकता हूं। बाकी अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।